तो सियासी हलकों से लेकर बॉलीवुड, सोशल मीडिया, हर जगह अब एक चर्चा बहुत आम होती चली जा रही है और वो है कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री को लेकर। नमस्कार, मैं हूं रोहित जुगलान। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। इस तरफ अब चर्चा चल निकली है कि क्या कंगना रनौत अब एक्टिवली, पार्शली नहीं, रुक रुक कर नहीं, आधी अधूरी नहीं, जिस तरह के शब्द राहुल गांधी के लिए कहे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि पर्सनल जिंदगी में जी रहे हैं या राजनीतिक जिंदगी में जी रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रोफेशनली भले ही वो एक्ट्रेस रहे, लेकिन क्या वो अब पूर्णतः राजनीति में आने की सोच रही हैं, इसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे, कई बातें सामने निकल कर आ रही थी लगातार। लेकिन कुछ डॉट्स जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज कुछ 3-4 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से अब राजनीति जो है वो इस पूरे के पूरे मामले में दिलचस्पी ले रही है। तो इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है तब से जब कंगना रनौत के पिता वो हिमाचल सरकार को एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में यह लिखा जाता है कि मेरी बेटी को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए, और इसके साथ साथ ये बातें भी सामने निकल कर आती हैं कि क्या अब यहाँ से कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी तो किस लेवल की दी जाएगी। लेकिन यहीं से शुरू होता है राजनीति का दखल। जयराम ठाकुर जो है वो निश्चित तौर पर कहते हैं कि कंगना रनौत ने जो है वो प्रदेश का नाम रोशन किया है और प्रदेश का नाम रोशन करने की वजह से हम ये चाहते हैं कि उनके पिता ने जो भी कहा उसको माना जाए, और फिर राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ये चिट्ठी आगे बढ़ा दी जाती है जिसमें और भी चीज़ें मेंशन की जाती हैं और ये कहा जाता है कि इन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि जब भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, चाहे X हो, Y प्लस हो, Z प्लस हो, SPG की सुरक्षा हो, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ही प्रोवाइड कराता है। तो जब हिमाचल सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी आती है तो चिट्ठी में इस बात को मेंशन किया जाता है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। अच्छा, इसके तुरंत बाद फौरी तौर पर, आमतौर पर ये होता है कि चिट्ठी फिर लटक जाती है। अगर किसी और को चाहिए, वो बड़े बड़े राजनेता तरसते हैं Y+ सिक्योरिटी के लिए, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तरसते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति तरसते हैं, तमाम वो लोग जो इसको खुद चाहते हैं अपने लिए, वो लोग तरसते हैं इसके लिए, और महीनों सालों चिट्ठी जो है वो लटकी पड़ी रहती है। लेकिन फौरी तौर पर यहाँ पर कार्रवाई होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इसको सैंक्शन करते हैं, Y+ सिक्योरिटी कंगना को दी जाती है। यहां से पहला बिंदु सामने निकल कर आता है कि अमित शाह ने इस मामले में एक दिलचस्पी दिखाई है और इसको ट्विटर के जरिए कंगना रनौत भी साझा करती है। कंगना रनौत क्या कहती हैं? और ये लगातार ये एक ऐसा बयान था जिसने कहीं ना कहीं कंगना को स्टैब्लिश कर दिया कि हाँ, कंगना फेवरेट तो है। अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा दी गई, उस पर कंगना ये लिखती है कि अमित शाह चाहते तो मुझे मनाली में रुकने के लिए कुछ दिन तक कह सकते थे, जब तक कि मामला जो है ये सुलट नहीं जाता, थोड़ा सा ईज आउट नहीं हो जाती चीजें। लेकिन अमित शाह ने ऐसा नहीं किया। अमित शाह ने, जो मैं लगातार बात कह रही थी कि रोक सको तो रोक लो, क्या उखाड़ लोगे मेरा, मैं तो मुंबई आकर रहूंगी, 9 तारीख को ही आऊंगी, और 9 तारीख को कंगना आ भी जाती है। तो कंगना ये लिखती है कि अमित शाह चाहते तो मुझे मनाली रहने के लिए कह सकते थे कुछ दिन, लेकिन उन्होंने देश की बेटी के वचनों का मान रखा। ये पहला बिंदु सामने निकल कर आता है। इसके बाद, इसके ठीक उसी दिन, जिस दिन कंगना मुंबई पहुंचती हैं और काले झंडे लेकर वहां पर उनका विरोध भी करने वाले लोग थे, दूसरी तरफ BMC और महाराष्ट्र सरकार जो कुछ कर रही थी वो आपको पता है, उनके दफ्तर को उनके पहुंचने से पहले तोड़ दिया गया था। और इस सारी चीजों के बीच सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आता है। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट क्या कहता है? कंगना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक और जो है वो प्रो BJP लाइन उन्हें यहां से देखने को मिलती है। इसके बाद जो तीसरी चीज सामने निकल कर आती है वो हालांकि एक दूसरी पार्टी यानी RPI के नेता रामदास अठावले उनके घर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनसे बातचीत करने के बाद जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो उनसे 2 अहम सवाल तो कई पूछे गए, लेकिन 2 अहम सवाल ये थे कि क्या आप इस पूरी की पूरी पहले तो कार्रवाई पे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा ये जो कार्रवाई है ये मुझे लगता है कि बदला लेने की वजह से की गई है, मतलब ये दबाव था BMC के ऊपर महाराष्ट्र सरकार का और उसी दबाव के चलते उन्होंने ये कार्रवाई की। लेकिन दूसरा जो सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी में आएंगी स्वागत करेंगे या BJP में जाएंगी तो स्वागत करेंगे, उन्होंने कहा BJP में जाएंगी तो 50% स्वागत, हमारी पार्टी में आएंगी तो 100% स्वागत। मतलब यहां से जो सियासी हलकों में बात चल रही थी उस पर एक तरह से मुहर लगा दी रामदास अठावले ने। इसके तुरंत बाद जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई है वो है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का यह कहना
कि इस मामले पर जो कुछ किया है बीएमसी ने, देखिए गवर्नर ने जो अपना स्टैंड लिया उससे अगर आप बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के देखें तो आपको बहुत आसानी से ये पूरी की पूरी चीज़ समझ आएगी। क्योंकि जो कंगना के साथ हुआ है उस पर जो हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट है, उसने भी ये साफ तौर पर कहा है कि आपने जो किया वो गलत किया। इसलिए अब गवर्नर का उस पर कहना भी बहुत मौजू हो जाता है। और गवर्नर ने जो कहा वो कहीं भी एक अगर आप उसे देखें तो वो राजनीति से प्रभावित नहीं लगता। उन्होंने यही साफ तौर पर एक चीज़ कही है कि जो हुआ वो गलत हुआ। एग्जैक्टली वही बात जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद से भी वही बात सामने निकल कर आ रही है जो कि इस देश की कानून व्यवस्था कह रही है। तो वो चीज़ें सारी तौर पर समझी जा सकती है, लेकिन उसको भी लोगों ने राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में नई सरकार बनने को लेकर सारी की सारी उथल पुथल मची हुई थी, उस दौरान गवर्नर को बहुत हद तक इस तरह से दिखाया जा रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था कि ये तो जी है जो है वो केंद्र सरकार से इनको चलाया जा रहा है, जैसा केंद्र सरकार कह रही है वैसा गवर्नर कह रहे हैं इस वक्त पे। तो उस तरह से भी चीज़ें इन सारी चीज़ों को लोग देखने लगे हैं। अब ये सारी की सारी वो चीज़ें थी जो हमें ये कहलवाने पे मजबूर करती हैं कि इन कनेक्ट्स को अगर आप डॉट करें तो आपको सीधा सीधा एक संदेश मिलता है। वो सीधा सीधा संदेश ये है कि क्या आने वाले समय में कंगना रनौत बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं। अब आप लोग कमेंट के जरिए बताइए कि क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप इन सारी वजहों में कौन सी वजह प्रमुख मानते हैं। अगर हमसे कोई वजह छूट गई हो तो वो भी हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आपने ये वजह नहीं बताई, ये वजह भी सबसे बड़ी वजह हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कार्रवाई हुई, कंगना ने उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साधा है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को माफी मांगना होगा कंगना रनावत से? मुख्यमंत्री माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी वो गुस्से में आकर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी के पार्टी की सत्ता मतलब मुंबई महानगर पालिका में है और माननीय उद्धव ठाकरे जी के इशारे पर ऐसा हुआ है, ऐसा उनको गुस्सा आया था और इसीलिए उन्होंने वो एकेरी शब्द किए थे। लेकिन वो एकेरी शब्द से मैं समझना नहीं हूँ। मैं आज भी माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ में नहीं हूँ, लेकिन हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के नाते मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। और उन्होंने गुस्से में मतलब उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, फिर उन्होंने गुस्से में आकर थोड़ा सा बोला था, लेकिन उस गुस्से में सिर्फ बीएमसी को भरपाई करके देनी चाहिए जितना भी नुकसान हुआ बीएमसी जो म्यूनसिपालिटी उन्होंने भरपाई करके देनी चाहिए। अभी वो कोर्ट के लिए जा रही है, कोर्ट ने एक भी दे दिया है। फिर ऐसा कंगना रनावत इधर आने के बाद कल अगर उनको नोटिस देते थे और मैंने पहले भी बोला कि 3-4 दिन का टाइम उनको मिलता था तो कोर्ट जो चेल लाती थी, बात देखिए चलती थी क्या क्या हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में जो भी मतलब उनका नुकसान हुआ है ये नुकसान भरपाई मुंबई महानगर पालिका ने देनी चाहिए। और मैं कल मतलब म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करने वाला हूँ और यहाँ के जो डीएम थे उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें से क्या मार्ग चला जा सकता है और इसी तरह मैं कोशिश। सर आपने कंगना कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, तो क्या कंगना मुंबई में डरी हुई है? नहीं, कंगना बिल्कुल डरी हुई नहीं है। मतलब कंगना और डरी नहीं है ना मुंबई डरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना को मैंने विश्वास दिलाया कि मेरी पार्टी आपके साथ है, अभी हमें कोई पॉलिटिकल इसमें कोई फायदे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक मानव के नाते आप एक महिला है, आप एक बड़ी अभिनेत्री है और शिवसेना जो उनको धमकी दी थी तो रिपब्लिकन पार्टी का उनके पीछे खड़ी हुई थी और उनको भारी आरपीआई का विश्वास मिला है। और मैंने ये भी बोलकर आया हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है। मेरी पार्टी के कितने मिले छोड़ दो, लेकिन मेरी पार्टी के साथ गली गली में मेरे कार्यकर्ता है और अब वो आपको छोड़ कर देंगे।